कभी सोचा है कि जब मुश्किलें आती हैं तो कोई भी समाज बिखरने क्यों लगता है? आज हम एक बहुत पुरानी कहानी के जरिए इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। ये कहानी है आरव नाम के एक बहुत ही समझदार व्यक्ति और उसके गांव की। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारी असली ताकत हमारी एकता में ही है। तो चलिए इस कहानी को जरा और करीब से समझते हैं। अच्छा, कहानी में आगे बढ़ने से पहले जरा इस सवाल पर सोचिए। जब दबाव बढ़ता है, चाहे वो किसी रिश्ते में हो, किसी टीम में हो या फिर पूरे समाज पर, तो सबसे पहले कौन सी चीज टूटती है? इस बात को जरा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हमारी आज की पूरी कहानी इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही खूबसूरत जगह से, जिसका नाम था सद्भाव का गांव। और जैसा नाम था, ठीक वैसा ही वहां का माहौल भी था, एकदम शांति और सहयोग से भरा हुआ। इस गांव की सबसे बड़ी खासियत पता है क्या थी? यहाँ हर कोई मैं से पहले हम के बारे में सोचता था। सब खुद को एक बड़ी टीम का हिस्सा मानते थे, और सच पूछिए तो यही उनकी खुशहाली और तरक्की का सबसे बड़ा राज था। आप सोचिए, उनका समाज बिल्कुल एक वेल ऑयल्ड मशीन की तरह काम करता था। किसान सबके लिए खाना उगाते थे, व्यापारी सामान को बाजार तक पहुंचाते थे, और कारीगर खेती के लिए जरूरी औजार बनाते थे। मतलब हर किसी का अपना एक जरूरी काम था और सब एक दूसरे पर निर्भर थे। ये एक ऐसी व्यवस्था थी जो आपसी भरोसे पर चल रही थी। और इस टीम वर्क और आपसी निर्भरता का नतीजा था अटूट शांति। सीधी सी बात है, जब हर कोई अपना काम जिम्मेदारी से करता है और दूसरों पर भरोसा रखता है, तो वो समाज तरक्की करता ही है। लेकिन जैसा कि होता है, ये शांति और खुशहाली हमेशा के लिए नहीं थी। कहानी में अब एक ऐसा मोड़ आता है जहां इस गांव की एकता की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली थी। फिर एक साल बारिश हुई ही नहीं, सूखा पड़ गया, और जैसे ही बाहर से आने वाले संसाधन कम हुए, गांव के अंदर का सहयोग भी टूटने लगा। अचानक हर तरफ कमी महसूस होने लगी। और बस यहीं से शुरू हो गया ब्लेम गेम। जो लोग कल तक एक दूसरे के साथ खड़े थे, आज एक दूसरे पर ही उंगली उठा रहे थे। किसानों को लगा कि व्यापारी अनाज जमा कर रहे हैं, व्यापारियों ने कारीगरों पर औजार न बनाने का आरोप लगाया, और कारीगरों ने कहा कि किसान उन्हें कच्चा माल ही नहीं दे रहे। मतलब भरोसे की जगह अब शक ने ले ली थी। अब जब हालात इतने बिगड़ गए और गांव बिखरने की कगार पर पहुंच गया, तब गांव के सबसे पुराने और सबसे समझदार इंसान आरव सामने आए। आरव ने आकर सबको इकट्ठा किया और एक बहुत गहरी बात कही। उन्होंने कहा, हमारी असली समस्या बारिश का न होना नहीं है, हमारी असली समस्या तो हमारा आपस में लड़ना है। मतलब उन्होंने समस्या को बाहर से उठाकर अंदर कर दिया। उन्होंने बताया कि असली लड़ाई मौसम से नहीं, बल्कि एक दूसरे से लड़ी जा रही है। अपनी बात समझाने के लिए आरव ने एक कमाल का उदाहरण दिया, हमारे अपने शरीर का। उन्होंने एक कहानी सुनाई कि एक बार शरीर के हाथ और पैर हड़ताल पर चले गए। उन्हें लगा कि पैर तो कुछ करता ही नहीं, बस बैठा रहता है, तो हम इसके लिए मेहनत क्यों करें। लेकिन कुछ ही दिनों में पूरा शरीर कमजोर हो गया। तब उन्हें समझ आया कि पेट ही तो है जो पूरे शरीर को काम करने की ऊर्जा देता है। और फिर आरव ने इस कहानी का मतलब समझाया। उन्होंने कहा, जैसे शरीर का हर एक अंग जरूरी होता है, ठीक उसी तरह हमारे गांव का हर एक इंसान जरूरी है। चाहे वो किसान हो, व्यापारी हो या कारीगर, हर कोई महत्वपूर्ण है। कहते हैं ना कि सही शब्द सही समय पर जादू कर जाते हैं। आरव के शब्दों ने वही काम किया। गांव वालों को धीरे धीरे अपनी गलती का एहसास होने लगा, और यहीं से कहानी के समाधान की शुरुआत हुई। आरव के शब्दों में गांव वालों के लिए आईने का काम किया। उन्हें अपनी गलती समझ आई, अपने स्वार्थ पर शर्मिंदगी महसूस हुई, और यही एहसास उस बदलाव की पहली सीढ़ी बना जिसकी उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत थी। और ये सिर्फ एक एहसास बनकर नहीं रह गया, लोगों ने फौरन इसे अपने कामों में दिखाना शुरू कर दिया। उन्होंने बचा खुचा खाना आपस में बांटा, एक दूसरे की मदद के लिए आगे आए, मुश्किल घड़ी में एक दूसरे का सहारा बने। वो फिर से एक टीम, एक समुदाय बन गए। और इसका नतीजा क्या हुआ? जाहिर है, गांव फिर से पटरी पर आ गया। उनकी इस नई एकता ने उन्हें न सिर्फ उस मुश्किल से बाहर निकाला, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बना दिया। ये इस बात का जीता जागता सबूत था कि एकता सिर्फ एक कहने की बात नहीं है, बल्कि खुशहाली की चाबी है। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? एक बहुत ही सीधा और सिंपल सा सच,
कि हमारी असली ताकत हमारे एक साथ होने में है। जब हम एकजुट होते हैं तो कोई भी मुश्किल हमें तोड़ नहीं सकती। आरव की ये कहानी भले ही सदियों पुरानी हो, लेकिन इसकी सीख वो तो आज भी उतनी ही जरूरी है ना? आज की दुनिया में जहां अक्सर हमें भी संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ता है, हम अपने बीच के इस सद्भाव को, इस एकता को कैसे बनाए रख सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।